मेरा नाम विजय लक्ष्मी वैष्णव है और मैं सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर की हिंदी अध्यापिका हूँ। जैसा कि हम सभी कोविड-19 के कारण लंबे समय से लॉकडाउन में हैं और इस कारण से विद्यालय परिसर में रेगुलर क्लासेस चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं आज से आपको हिंदी विषय की ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद करूँगी। आज हम हिंदी रचना की पुस्तक के पाठ 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भाषा का अर्थ और भाषा के रूप पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का क्या अर्थ है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझता है। अर्थात मनुष्य के मन में आने वाले भाव और विचार जब वह दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों को विचारों को वह जानता है तो इसके लिए वह कभी बोलता है और कभी लिखता है और दूसरों के विचारों को कभी सुनता है और कभी पढ़ता है। इन भावों और विचारों को प्रकट करने का जो साधन है वही साधन भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन या माध्यम है। अब है भाषा के रूप। भाषा प्रमुख रूप से 2 प्रकार से बोली जाती है, पहली बोलकर और दूसरा लिखकर। जब व्यक्ति बोलकर अपने भाव बताता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे समाचार सुनना, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना आदि। और जब व्यक्ति लिखकर अपने भाव बताता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे कहानी लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना आदि। ये भाषा का लिखित रूप है। इसके अलावा तीसरी भाषा और है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा वे लोग बोलते हैं जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, अर्थात मूक और बधिर लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियंत्रण हेतु भी इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रमुख रूप से अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नड़, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी इत्यादि। लेकिन प्रमुख रूप से बोली जाने वाली जो भारत की भाषा है वह हिंदी भाषा है और इसी कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा गया है और प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का दिन मनाया जाता है। संसार के विभिन्न देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे चीन में चीनी, रूस में रूसी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच भाषा आदि। आज हमने भाषा का अर्थ और भाषा के रूप पढ़े हैं। अगले वीडियो में मैं आपको लिपि और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। आज का आपका गृह कार्य है, मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ। भाषा किसे कहते हैं, इसे आप रिटर्न में लिखेंगे और लर्न करेंगे, और भाषा के कितने रूप होते हैं नाम लिखिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।